हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड स्टेइंग पॉजिटिव। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ और बीच में मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी। अभी भी आप देखेंगे कि थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम है, तो जस्ट थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। तो काफ़ी दिनों से ये एक क्वेरी थी जो घूम फिर के आ रही थी मेरे पास कि आरआरबी पीओ हो या फिर क्लर्क, दोनों में ही हमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं मिलती है। तो हम सेक्शनल टाइमिंग को कैसे मैनेज करें और क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें ताकि हमारे जो अटेम्प्ट्स हैं वो ज़्यादा रहें और हम पैनिक मोड में ना आए। तो आज मैं आपको मेरी स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि मैं किस तरीके से मॉक अटेम्प्ट करती थी या फिर मैंने किस तरीके से अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था, आरआरबी पीओ हो या फिर आरआरबी क्लर्क, क्योंकि दोनों में ही हमारा सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता है। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने जो स्ट्रैटेजी फॉलो की है आपको भी वही फॉलो करनी है तभी आपका स्कोर अच्छा आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे ही काम करना है, उसी के हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। मैं आपको मेरी स्ट्रैटेजी बता देती हूँ, मेरा जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन था वो आपको बता देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर चलते हैं मैं क्या सीक्वेंस फॉलो करती थी या मैंने मॉक में और मेन एग्जाम में क्या सीक्वेंस फॉलो किया है। प्रीलिम्स का मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि 25 मिनट्स में देती थी रीजनिंग में एंड 20 मिनट्स में देती थी क्वांट्स में। तो दैट्स हाउ आई मैनेज्ड 45 मिनट्स इन प्रीलिम्स। एंड यहाँ पर अगर आपको कोई मॉक टेस्ट लेना है जिसमें बहुत ज़्यादा मॉक्स आपको मिले, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी टेक्स्ट बुक का मॉक एंड स्पेशली फॉर आरआरबी एग्ज़ाम। ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है क्योंकि यहाँ पर हमें लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मॉक्स देने हैं। तो यहाँ पर इनकी सेल चल रही है, ऑफर कोड है आपका TCV, तो आपको और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, कमेंट कॉलम में मिल जाएंगी। और अपनी प्रैक्टिस को बिल्कुल भी छोड़िए मत क्योंकि ये अब पीक टाइम है। एंड अब आते हैं मेंस की ओर कि मेंस में किस तरीके का सीक्वेंस मैंने फॉलो किया विद द टाइमिंग। तो सबसे पहले मैं अटेम्प्ट करती थी कंप्यूटर या फिर GA, और एग्जाम में मैंने अटेम्प्ट किया था GA सबसे पहले। और जैसे ही टाइमर स्टार्ट होता है 119.5857 ही आपको दिखता है, वो 2-3 सेकेंड तो चले ही जाता है। तो आप जब भी वो देखें तो आप रिवर्स टाइमिंग आप लिख के रख लीजिए अपनी कॉपी पे या फिर आप पेस्ट कर लीजिए जहाँ पर भी आप मॉक देते हैं, ताकि आपको वो टाइमिंग याद हो जाए। क्योंकि हमें 20 मिनट्स 10 मिनट्स ऐसे याद रहता है, बट वहाँ पर जब रिवर्स टाइमिंग आती है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अटेम्प्ट किया था GA, और वो भी 10 मिनट्स मैंने रखे थे उसके लिए कि 10 मिनट्स में मुझे ये सेक्शन करना है और मुझे वापस नहीं आना है इस सेक्शन में। 10 मिनट्स में जितना होगा आई एम गोइंग टू डू दैट। और मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस पढ़ लिया था क्योंकि GA में हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ 40 क्वेश्चंस होते हैं और वही हमें रीड आउट करना है और आंसर आता है, टिक लगाना है, अदरवाइज हमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना है उसमें। नेक्स्ट सेक्शन मेरा होता था कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में भी अगेन मैं 9 to 10 मिनट्स देती थी। तो यहाँ पर जो टाइमर होता था वो 100 पे आ जाता था, और जैसे ही वो 100 पे आता था मैं स्विच करती थी इंग्लिश पे। एंड अगर आप हिंदी प्रेफर कर रहे हैं तो आप हिंदी सेक्शन में चले जाइए। और इंग्लिश मैंने टाइमर अपना बना रखा था कि मुझे 20 मिनट्स में ख़त्म करना है और मुझे वापस नहीं आना है। और इसमें जो सीक्वेंस मैं फॉलो करती थी इंग्लिश में, सबसे पहले मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस करती थी और यहाँ पर मैंने डेडिकेट किए थे 20 मिनट्स। यूजुअली मॉक में भी मैं यही करती थी, 20-22 मिनट्स, हार्डली इससे ज़्यादा मैं नहीं देना प्रेफर करती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मॉक्स में, स्पेशली एग्जाम में एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना है। मॉक्स में मैंने कभी कभी 25 मिनट्स भी दिए हैं ताकि मुझे पता चले कि अगर मैं यहाँ पर 25 मिनट्स दे रही हूँ तो वो मुझे कितने मार्क्स गेन करवा रहा है। तो बेसिकली 20 मिनट्स वहाँ पर अलॉट करिए और अब आपका टाइमर आ जाएगा 80 मिनट्स पे। तो नाउ यू हैव रीजनिंग एंड क्वांट्स। तो यूजुअली जो मैंने देखा है रीजनिंग की जो आप सेक्शनल कट ऑफ देखेंगे वो थोड़ी ज्यादा जाती है क्योंकि लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस थोड़ी ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं। आप भी ये कर सकते हैं, रीजनिंग पहले अटेम्प्ट करिए, 40 मिनट्स दीजिए। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स में आपके 30-35 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। द बेसिक थिंग हेयर इज योर स्पीड। जितनी ज्यादा आपकी स्पीड होगी रीड करने की, क्वेश्चन समझने की, टिक करने की, स्किप करने की, ये सब अब आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। तो जितने ज्यादा आप मॉक्स दे सकते हैं आप मॉक्स दीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी वैसे बनाइए। और लास्ट के जो 40 मिनट्स बचते थे उसमें मैं 30 मिनट्स क्वांट्स को देती थी और जो 10 मिनट्स लास्ट के हैं वो मैं मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस के लिए रखती थी। 10 मिनट्स में मैं वही क्वेश्चंस करूंगी जो मुझे लग रहा है कि ये मैं कर सकती हूँ, जो मैंने पहले छोड़ दिए हैं। 10 मिनट्स में मुझे वो करना है। अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू नहीं किया है तो आप क्वांट में दीजिए, या फिर आपको जो भी सब्जेक्ट आपको ऐसा लग रहा है, जो भी सेक्शन आपको ऐसा लग रहा है कि आप
आप इस सेक्शन में जाकर और मार्क्स गेन कर सकते हैं और मार्क्स फेच कर सकते हैं, तो आप वहां पर जाइए और उस सेक्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिए। लास्ट टाइम मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड ने भी एग्जाम दिया था और उसने मुझे कहा कि वो लास्ट के 10-15 मिनट उसने ऐसे ही खर्च कर दिए, उसे पता ही नहीं चला वो 10-15 मिनट्स कहाँ गए। वो सिर्फ स्किप करती रही और उसे क्वेश्चन ही नहीं मिला कि वो कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, और वो पैनिक मोड में आ गई और उसने अपना पूरा एग्जाम खराब कर लिया। ये सारी चीजें आपके साथ ना हो तो बेटर टू डू एक्सपेरिमेंट इन योर मॉक टेस्ट। आप इस तरीके से आप अपना मॉक टेस्ट भी शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आपका क्वांट थोड़ा अच्छा है तो क्वांट पहले करिए, रीजनिंग बाद में करिए, बट मेक श्योर कि आप अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी कर ले, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर स्पीड, इट्स ऑल अबाउट योर रीडिंग स्किल। बाकी आपको क्या चीज़ें कैसे प्रिपेयर करनी है आप ऑलरेडी सब जानते होंगे। आप मेंस के भी मॉक दे रहे होंगे, आप प्रीलिम्स के भी मॉक दे रहे होंगे। तो मॉक इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग थिंग्स। अगर आप लास्ट ईयर के मेरे मॉक्स देखेंगे तो कई बार मेरे काफ़ी कम स्कोर भी आए हैं। अगर आपके भी कम स्कोर आते हैं तो उससे डरिए मत, भागिए मत कि मॉक देंगे तो हमारे बहुत कम नंबर आएंगे और उससे हम डीमोटिवेट हो जाए। नहीं, आप अपना शेड्यूल तैयार करिए। आप वीक में एक मॉक जरूर दीजिए, स्पेशली फॉर मेथ्स, एंड दैट्स हाउ यू कैन यूटिलाइज योर 2 आवर्स। एक चीज मैं यहाँ पर और ऐड करूंगी, अगर आप नोटबुक्स में जिसमें लाइनिंग होती है उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें प्रैक्टिस मत करिए। स्पेशली जब भी आप मॉक दे रहे हैं तो प्लेन पेपर लीजिए, क्योंकि वहां पर जब हम सेंटर पर जाते हैं तो हमें प्लेन पेपर मिलता है, हमें लाइंस भी खुद ड्रॉ करनी होती है, तो वो अल्टीमेटली हमारा ही टाइम उसमें जाता है। हम अगर प्रैक्टिस ऐसी नहीं करेंगे तो वो दिक्कत देगा, आपकी स्पीड कम हो जाएगी एग्जाम डे पे। ऑलरेडी हम इतने नर्वस होते हैं। शीट्स अगर आप स्टेपल कर सकते हैं आप स्टेपल कर लीजिए। 3-4 शीट्स आपको मिलती हैं। आप अगर एग्जाम नहीं दिया है आपने, आपका फर्स्ट टाइम है, तो 3 to 4 शीट्स आपको मिलेंगी। अगर आपने ऑलरेडी दे रखा है तो आपको पता ही होगा, तो आप ये चीज कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि आपको पेन भी वही यूज करना है। अभी से आप हैबिट बना लीजिए एक पेन यूज करने की। वही पेन से आप अपनी राइटिंग मत देखिए, वहां पर कोई आपकी राइटिंग जज नहीं कर रहा है कि आपकी राइटिंग खराब आ रही है। आप अपनी स्पीड देखिए कि किस पेन से आपकी स्पीड बहुत ज्यादा हो रही है, उसी पेन से आप प्रैक्टिस करिए, उसी पेन से आप मॉक्स दीजिए। दैट्स हाउ सारी चीजें जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको फेमिलियर लगेंगी, आप बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड आउट नहीं होंगे वहां पर। ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके और कोई भी क्वेरी है आप प्लीज कमेंट डाउन करिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपके और क्या डाउट्स हैं, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपका डाउट क्लियर कर पाऊँ। एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव पॉजिटिव वाइब्स अराउंड यू। बाय।